मुजफ्फरपुर के एक होटल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, बचा हड़कंप, 2 बाइक समेत लाखों का सामान खाक। सोनीपत में शातिर ठाकुर ने महिला को सम्मोहित कर लाखों रुपए की ठगी की, मामले में पुलिस की जांच जारी। पटना में शख्स चाकू मारकर हत्या, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मृतक की बेटी ने फुफेरे भाई पर लगाया हत्या के आरोप। बिजनौर में छेड़छाड़ कर रहे मनचले को महिला ने जमकर पीटा, मौजूद लोगों ने मनचले को सबक सिखाया। लुधियाना में पड़ोसियों के बीच मारपीट, एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला किया, घटना का वीडियो भी सामने आया। राज्य में तेज रफ्तार का कहर, घर के बाहर 6 लोगों को रौंदा, मौके पर एक की मौत, घायलों का इलाज जारी। गाड़ी का चालक लोगों को रौंदने के बाद और तेज रफ्तार से गाड़ी को लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी है। जालना में फ्लैट में चोरी, 2 चोर सीसीटीवी में कैद, 26,000 रुपए का सामान चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया। कन्नौज में एक्सप्रेस वे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराई, करीब 50 यात्री घायल। राजस्थान के धौलपुर में युवक अचानक हवाई फायरिंग करके फरार हुआ, फायरिंग से चौराहे पर भगदड़। शिवगंगा में डीएमके वार्ड पार्षद ने ट्रकों के आने पर निवासियों को सचेत करने के लिए कचरा संग्रहण ट्रकों पर सीटी की जगह स्पीकर लगा दिए। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, भारी संख्या में कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात। मनेर में पुलिस ने सेना के जवान की पत्नी से लगभग 25 लाख रुपए के हीरे, सोने चांदी के जेवर बरामद किए, 8 महिलाएं समेत 10 को गिरफ्तार किया। गोंडा में जर्जर पुल निर्माण के लिए छात्रों का अनूठा प्रदर्शन, लालटेन दिखाते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जर्जर पुल नहीं दिखता। दुर्गापुर में नर्सिंग स्टाफ की संदिग्ध मौत, 10वीं मंजिल से गिरने की आशंका, जांच जारी है। कानपुर देहात में सिस्टम की लापरवाही ने ली युवक की जान, सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरने से युवक की मौत। मेरठ में पत्नी के साथ रिटायर्ड दरोगा ने की आत्महत्या, अलग अलग फंदे से लटकी मिली डेड बॉडी। आज तक की खबर का बड़ा असर, बागेश्वर में जुड़वा भाई बहन के एक ही आधार नंबर की 15 साल पुरानी परेशानी खत्म हुई। गोड्डा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, घटना में 10वीं के छात्र की मौके पर मौत। जालौन में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पिता को उम्र कैद, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना। कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस को लेकर बड़ी खबर, पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया। वीडियो में दुर्घटना के बाद नंबर प्लेट हटाने की कोशिश करते हुए बाउंसर साफ तौर पर कैद हुए, पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट फाड़ने की कोशिश करते रहे। झांसी में चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरा यात्री, बचाने गया शख्स भी चपेट में आया, जीआरपी ने भागकर दोनों की जान बचाई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस को एक कुख्यात बदमाश को दबोची। कौशाम्बी में लव जिहाद का आरोप, लड़की पर बनाया धर्म परिवर्तन के दबाव, आरोपित समेत 4 पर केस दर्ज। हरियाणा के अंबाला में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने गाड़ी से एक लड़की को रौंद दिया, लड़की की मौके पर मौत। नशे में धुत आरोपित पुलिसकर्मी को लोगों ने पकड़ा, अस्पताल में जमकर हंगामा किया, पुलिस बल मौके पर मौजूद। बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर एक सनसनीखेज रोड रेज मामला सामने आया, कार चालक ने कार के बोनट पर लटके शख्स को घसीटा। कार पर लटका शख्स चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कार को रोकने की लगातार गुहार करता रहा, लेकिन आरोपित ने गाड़ी नहीं रोकी, आरोपित गिरफ्तार। पश्चिमी मिदनापुर में नशे में धुत एक तृणमूल पार्षद ने नगर पालिका में घुसकर हंगामा किया, वीडियो आया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में भीषण संघर्ष का वीडियो जमकर वायरल हुआ, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया है, मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही घायल। लखीमपुर खीरी में कुत्ते के बच्चे को कार सवार ने रौंदा, घटना सीसीटीवी कैद। लखीमपुर खीरी में चाइनीज मांझे में फंसे बाघ को लोगों ने क्रेन की मदद से बचाया, वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में घर के बाहर बच्चे को लेकर बैठी बहू, सास ने घर पर लगाया ताला, पीड़िता बोली पति के अफेयर के चलते किया बाहर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर। बिहार के सुपौल में भंडारे में बच्चों का झगड़ा सुलझाना भारी पड़ गया, उपसरपंच पति की पीट कर हत्या, आरोपी की तलाश जारी।
बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने की फायरिंग, 2 को लगी गोली, गुस्साई भीड़ ने बदमाश को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एनडीपीएस ने टॉफी के पैकेट से बरामद किए 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स, यात्री गिरफ्तार। रोहतक पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ में हुई 8 राउंड फायरिंग, बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। कानपुर में आईसीयू में जलकर बच्चे की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग ने 27 हॉस्पिटल में की छापेमारी, कई आईसीयू बिना परमिशन के चलते मिले। दिल्ली में तांत्रिक के हाथ में जहर वाली लड्डू का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में तांत्रिक कमीरुद्दीन के हाथ में एक छोटा पैकेट दिखा। सूत्रों के मुताबिक कमालुद्दीन के हाथ में जो पैकेट है उसमें जहरीला लड्डू है, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक के धारवाड़ में आज से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में लोकायुक्त ने अधिकारी के आवास पर छापा मारा। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी है। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी संख्या में भक्त संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर माघ मेले में जोरदार तैयारियां, संगम में भक्तों ने अतिरिक्त घाट भक्तों के लिए बनाए गए हैं। शिरडी के साईं बाबा को भक्त का अनोखा चढ़ावा, साईं बाबा को अर्पित किए 2 सोने के दिए। विजयवाड़ा के प्रसिद्ध गुंडाला मैरी माता मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव का भव्य समापन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महोबा में जिला स्थापना दिवस पर महोबा सूर्य महोत्सव का शुभारंभ, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम का भी आयोजन। नए लेबर कोड और वीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ देश भर में ट्रेड यूनियंस का विरोध प्रदर्शन शुरू, कोलकाता में दिखा बंदी का असर। भुवनेश्वर में भी पोस्ट लेकर सड़कों पर उतरे लोग, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई। तिरुवनंतपुरम में भी दिखा ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का असर, दुकानों और बैंकों में ताले, सड़कों पर सन्नाटा। नोएडा की फैक्ट्री के बाहर मजदूर यूनियंस का विरोध प्रदर्शन, लेबर कोड रद्द करने के नारे लगाए। रामगढ़ में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 2 बाइक सवारों ने कोयला व्यापारियों के आवास पर अंधाधुंध फायरिंग की। सरकार ने राफेल की नई खरीदारी पर मोहर लगाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 114 और राफेल खरीद को मंजूरी। तो 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा, राहुल गांधी पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाते हुए जांच के लिए टीम की मांग की। पत्र में राहुल गांधी के विदेशी संगठनों, विशेष रूप से जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े होने और उनकी विदेश यात्राओं की फंडिंग की जांच की मांग की गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई की मांग की। केजीएमयू में एक बार फिर छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला सामने आया। यह 50 दिन में तीसरा केस, एमडी की छात्रा ने विभाग के एडिशनल प्रोफेसर पर आरोप लगाया। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल फिर हंगामे के कारण नहीं चल सका। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का वीडियो शेयर किया, दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। किरण रिजिजू के दावे पर प्रियंका गांधी का पलटवार, आरोपों को बताया गलत, कहा हमने नहीं दी किसी को गाली, मैंने शांति से कुछ बातें कही। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने भी रिजिजू के वीडियो पर सवाल उठाए, कहा उन्हें पार्लियामेंट का वीडियो कैसे मिला, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अब अनपार्लियामेंट्री हो गए हैं। निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट बहस का जवाब देंगी। बजट सेशन का पहला फेज शुक्रवार को खत्म होगा। पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब लीक का मामला, पेंगुइन इंडिया की टीम से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूछताछ की। पेंगुइन इंडिया की टीम से स्पेशल सेल ने 15 सवालों के जवाब मांगे, जिनमें से कुछ जवाब पेंगुइन इंडिया की टीम ने दिया और कुछ जवाब देने के लिए वक्त मांगा। स्पेशल सेल आईएसबीएन कोड को लेकर पेंगुइन इंडिया से सवाल जवाब कर रही, क्योंकि किताब से मिला था कोड।
पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की अप्रकाशित किताब की लीक के तार विदेशों तक जुड़े। दिल्ली पुलिस की जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे आए हैं। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नरवणे की किताब पूरी साजिश के साथ विदेशों में लीक की गई। यूपी के संत कबीरनगर में ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा कसा। मौलाना शमसुल हुदा के संत कबीरनगर और आजमगढ़ स्थित घरों पर ईडी की रेड। मौलाना पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिकता की बात सरकार से छुपाई। ब्रिटिश नागरिक होते हुए बतौर मदरसा टीचर सरकार से सैलरी और पेंशन लेता रहा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी लाभ लेता रहा आरोपित मौलाना। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला। ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ रुपए उसके खाते में मिले। मौलाना शमसुल एनजीओ भी चलाता था और अब इसकी पूरी फंडिंग की जांच हो रही है। एनजीओ के पैसे से करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति खरीदी। मौलाना शमसुल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 से 25 मजहबी किताब के साथ आईडी कार्ड भी मिले। एक ब्रिटेन का मोबाइल नंबर भी। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने मस्जिद विवाद मामले में हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कहा, आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह मस्जिद नहीं बनेगी और अगर बन भी गई तो टिकेगी नहीं। यह भगवान राम शिव का देश, बाबर के भक्तों का नहीं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। बोले, हमने जो भी जरूरी था डिस्कस किया, समय पर सब कुछ बताएंगे। संभल में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रही। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने मदरसे पर धारा 67 के तहत कार्रवाई की। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात, 2 प्लाटून पीएसी भी तैनात। अवैध तौर पर बनाया गया था मदरसा। राहुल ने मजदूरों और किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, मैं मजदूरों और किसानों के मुद्दों और उनके संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ओवैसी ने सरकार से ऑपरेशन इंसाफ को अंजाम देने की मांग की। ओवैसी ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के घर में घुसकर लाने की डिमांड संसद की सरकार से। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा, हम कुलभूषण जाधव को भूल चुके हैं, हम उन्हें कब वापस लाएंगे। सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई संभव। बुधवार को पटना सिविल कोर्ट को बम उड़ाने की धमकी की वजह से नहीं हो पाई थी सुनवाई। बिहार में 3-4 में 46,000 शिक्षक बहाल होंगे। नियुक्ति के लिए मार्च में विज्ञापन जारी होगा। आवेदन की प्रक्रिया भी मार्च से शुरू हो जाएगी। बिहार के पूर्णिया जिले के झील टोला में फुटबॉल की जबरदस्त दीवानगी। हर घर में है नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी। गुवाहाटी में सेना ने योग का किया आयोजन। बड़ी संख्या में जवानों के साथ लोग हुए शामिल। तिरुचिरापल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर 1000 छात्रों ने जागरूकता को लेकर पीले रिबन बनाए। कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री ने परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में लोकसभा कर्मचारी संघ ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। खिलाड़ियों को सम्मानित किया। फिल्म घूसखोर पंडित पर सुप्रीम कोर्ट ने मेकर से कहा, बदला हुआ नाम बताओ तभी रिलीज को मिलेगी मंजूरी। गुलाबी नगरी जयपुर में इंडिया मेंस वीकेंड 2026 का आगाज। शो में दिखा परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम। शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म ओ रोमियो की रिलीज के लिए तैयार। वैलेंटाइंस डे के मौके पर 13 फरवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। शनाया कपूर और आदर्श गौरव की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 2 या मैं की एडवांस बुकिंग शुरू। 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म। अनिल कपूर की आने वाली फिल्म सूबेदार की झलक रिलीज। फैंस को खासा पसंद आ रहा है अनिल के एक्शन अवतार।